नमस्कार दोस्तों इस बार की धनतेरस जो कि 10 नवंबर को पड़ रही है, उस दिन बहुत ही बड़ा महासंयोग बन रहा है। कहा जाता है इस बार की जो वो धनतेरस है वह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। ये कई सालों बाद पड़ रही है। दोस्तों इस वाली धनतेरस में यदि कोई व्यक्ति 10 रुपए की ये चीज 12:40 के समथिंग में लाएगा तो उसके घर में साल भर धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। परम पूजनीय बसंत विजय महाराज जी बोलते हैं और उन्होंने अपनी कथा में इसका बखूबी वर्णन किया है। दोस्तों उनकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप लोगों तक ये उपाय पहुंचाऊं, क्योंकि ये जो उपाय है बहुत ही आसान है और हर व्यक्ति इस चीज के बिना अपने जीवन का यापन नहीं कर सकता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को आप बताना चाहूंगी कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को स्किप कर करके बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि मात्र 10 रुपए की चीज आपके जीवन में चल रही गरीबी को भी दूर कर देगा। इसके साथ ही आपके घर से दरिद्रता जो है वो जड़ से खत्म कर देगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि धनतेरस के दिन आपको पूर्ण रूप से अपने घर की साफ सफाई जो है वो संपन्न कर लेनी चाहिए। कहीं भी कोई मकड़ी का जाला या किसी भी प्रकार की गंदगी आपके घर में एकत्र नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन से दीपावली के जितने भी पर्व होते हैं वह शुरू हो जाते हैं। 5 दिन के ये त्योहार होते हैं, बहुत ही शुभ मंगलकारी होते हैं ये त्योहार। दोस्तों कहते हैं दीपावली के दिन भी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, भगवान भैरव की भगवान कुबेर जी की पूजा की जाती है और श्री गणेश जी की पूजा की जाती है, भगवान धनवंतरी की भी पूजा इस दिन की जाती है। कहते हैं धनतेरस के दिन जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी के सामने पूरा अपना समर्पण कर देता है तो उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। दोस्तों कहते हैं कि धनतेरस के दिन सोना चांदी लेना चाहिए। क्या दोस्तों सोना चांदी लेना हर किसी के बस की बात है या हर कोई सोना चांदी खरीद सकता है? दोस्तों आजकल का ट्रेंड चल गया है कि धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना चाहिए। बिल्कुल ही हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन बताया गया है जो धनतेरस के दिन लेना बहुत ही ज्यादा शुभकारी बताया गया है, बहुत ही ज्यादा गुणकारी बताया गया है। कहते हैं धनतेरस के दिन सोने चांदी खरीदने का जो प्रचलन है वो आमतौर पर वर्तमान के समय में ही शुरू हुई है और सोना चांदी हर गरीब व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। इसीलिए दोस्तों विजय महाराज जी बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 10 रुपए की ये चीज अपने घर में धनतेरस के दिन लाता है और माता के सामने पूजा करते हुए रखता है तो उसके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी भागवत में बोला है कि उसके अंदर की नसों की जो भी दरिद्रता होगी वह सब खिंचकर बाहर निकल जाएगी और कहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप भी इस प्रकार की जानकारी को पाना चाहते हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लक्ष्मी का आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ओम श्री कुबेराय नमः का भी प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसी जैसा कि बसंत विजय महाराज जी बोलते हैं कि 12:40 पर त्रयोदशी तिथि लग जाएगी तो हर व्यक्ति को अपने घर में 800 ग्राम कम से कम नमक उसी समय लाना है। 12:40 से 1:15 तक आपको ये नमक जो है वह अपने घर में 800 ग्राम की कम से कम संख्या में लाना है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है नमक जो है वो हर घर में इस्तेमाल होता है। तो आप यदि साल भर के लिए अपने घर में इकट्ठा करना चाहते हो तो आप 8 किलो नमक अपने घर में ले आए। आप पूजा करते समय पूरी की पूरी आप बोरी या आप 1 किलो का जो 800 ग्राम का पैकेट होता है उसको आप माता लक्ष्मी की पूजा करते समय धनतेरस की आप सामने रख लीजिए, माता की पूजा करिए। उसके बाद परम पूजनीय पंडित जी ने बताया कि आप उस नमक के पोटली पर आप नमक के पैकेट पर आप हल्दी रोली कुमकुम इत्यादि अक्षत वगैरह चढ़ाकर उनका उस नमक का भी पूजन करिए, क्योंकि धर्म शास्त्रों में बताया गया है माता लक्ष्मी जो है उनका जो वास है वह नमक में होता है। इसके साथ ही क्या कहते हैं उसमें झाड़ू में होता है। ये 2 चीजें जो है वो माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं।
तो दोस्तों आप धनतेरस के दिन इस नमक के उपाय को करिए, क्योंकि नमक जो है वो घर घर में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि महाराज जी ने ये भी बताया है कि नमक के पैकेट को अपने दूसरे दिन से ही घर में इस्तेमाल कर लेना है। आपको अपने नमक के डिब्बे में उस नमक को डाल लेना है। दोस्तों आपको याद रखना है कि साल भर आपको उस नमक को खत्म नहीं होने देना है। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि जो भी व्यक्ति साल भर यदि उसी नमक का सेवन करेगा, क्योंकि कहते हैं नमक खत्म ना होने देने पर उसमें और नमक इकट्ठा कर लेने से उसी नमक का फल आपको प्राप्त होता रहेगा। तो आप उसमें नमक को खत्म ना होने दीजिए, साल भर खाइए। वो ये भी दावा अपनी वीडियो में कर रहे थे कि जो भी व्यक्ति दरिद्रता चारों तरफ उसको घेरे रखी है या उसको चारों तरफ से परेशानियां घेरे हैं और धन संबंधी परेशानी उसको कभी भी निजाती नहीं देती, तो ऐसे में व्यक्ति को यह उपाय कर लेना है। और उन्होंने कहा है कि अपने जीवन में पूरे साल भर में वह खुद ही चमत्कार देखेगा। दोस्तों ये छोटा सा उपाय यदि आप लोग अपने जीवन में कर लेंगे। और दोस्तों धनतेरस के दिन सभी व्यक्ति अपने घर में खरीदारी करते हैं। यदि इस वस्तु की खरीदारी अपने घर में करेंगे तो दोस्तों आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो आप सबसे पहले इस 10 रुपए की चीज को अपने घर में जरूर खरीद के लाएं, क्योंकि हो सकता है 10 के या 20 रुपए की मुश्किल से आपको 1 किलो का नमक मिल जाएगा। आप अपने घर में ले आइए, क्योंकि मेरा भी यही उद्देश्य है कि जानकारी हर किसी के पास पहुंचानी चाहिए। जो भी भगवान के नाम का प्रचार और प्रसार करता है, भगवान उसके जीवन में अवश्य ही सुखों से भर देते हैं। कहते हैं राम नाम का नाम मात्र ही आपके जीवन में सुख समृद्धि को ला देगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी और आप चाहते हो कि इस वीडियो से दूसरों का भी भला हो, तो आप लोग इस मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। कहते हैं कि पुण्य करने से पुण्य जो होते हैं हम लोगों के बढ़ जाते हैं और हमारे जीवन में चल रही आदि समस्त प्रकार की जितनी भी परेशानियां हैं वे खत्म हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि धनतेरस के दिन आप अपने पूरे घर को पवित्र करने के साथ साथ अपने तन मन को भी पवित्र कर लीजिए, क्योंकि देवी देवताओं का वास वही होता है जिसका तन मन सब पवित्र होता है। और कहते हैं कि कभी किसी के लिए अगर कोई व्यक्ति गलत भावना नहीं रखता है तो उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होना निश्चित है। माता लक्ष्मी कभी भी उस घर का वास नहीं छोड़ती है जिस घर में हमेशा ही साफ सफाई के साथ साथ मन की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही यदि संभव हो जाए तो आप धनतेरस के दिन अपने घर में मीठी चीज को अवश्य बनाइए, क्योंकि धनतेरस का त्योहार जो है वो धन से संबंधित है। तो आपको अपने घर में धन से संबंधित हर चीज लानी है। और इसके साथ ही दोस्तों यदि आप लोगों के पास संभव हो जाए तो आप सोने चांदी के भी आभूषण खरीद लीजिए। ऐसा मैंने वीडियो में कोई दावा नहीं किया है कि आप लोग सोने चांदी की चीजें ना खरीदें, सिर्फ और सिर्फ नमक ही खरीदें। आपके घर में रीति सुख समृद्धि के साधन है। आप धनतेरस के दिन बहुत ही खुशी खुशी खरीद सकते हैं और अपने घर के धनतेरस के त्योहार को बहुत ही सुखमय बना सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि धनतेरस के दिन आप अपने घर में झाड़ू को अवश्य खरीद कर लाइए, क्योंकि झाड़ू जो है वो उसमें भी माता लक्ष्मी का वास होता है। तो झाड़ू भी आपके घर में खुशहाली लाएगी और आपके कोनों कोनों में आपके सुख समृद्धि को भर देगी और आपके घर से आई हुई जितनी भी दरिद्रता है वह सब खत्म कर देगी। घर में माता लक्ष्मी का वास कराएगी। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।